बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खावर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान बायोलॉजी। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बीएससी फोर्थ ईयर की, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीछे हमने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम, जो हमने एक स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट के स्केलेटन के बारे में, और उसमें हमने कार्टिलेज और बोन्स के बारे में डिस्कस किया था और उनका स्ट्रक्चर देखा था। तो आज जो है हमने दो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है जिनके अंदर ये जो है ना स्केलेटन डेवलप हुआ है। तो हमने पहले बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें जो स्केलेटन मौजूद होता है वो होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्यों होता है? क्योंकि ये इसके नाम से अब जाहिर है कि इनसाइड द बॉडी होगा, और इसे जो है ना इसके जो ख़ास किस्म के जो टिश्यूज़ होंगे वो इसे बॉडी टिश्यूज़ जो होंगे वो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है फिशेज़ के बारे में, स्केलेटन सिस्टम ऑफ फिशेज़। कि फिशेज़ के अंदर जो ये एंडोस्केलेटन है वो किस तरीके से अरेंज है और उनको हेल्प आउट कैसे कर रहा है, ये हम इसलिए कर रहे हैं डिस्कस क्योंकि लाइफ जो है ना वो साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये जो है ना ये पानी से शुरू हुई है, पानी से लाइफ शुरू हुई है। पानी से शुरू होने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस लाइफ ने खुद को अडेप्ट किया, एवोल्यूशन उसमें आई, और वो जो है वो लैंड पे रहने के काबिल हो गए। तो इसलिए पहले जो हमने ना एंडोस्केलेटन जो है वो हमारा फिशेज से ही हमने स्टार्ट करना है। तो फिशेज जो है अभी तक उनमें इतना ज़्यादा अडेप्टेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी वो वाटर के अंदर ही रह रही हैं, लैंड के अभी वो रहने के काबिल नहीं हुई। तो इसलिए जो उनका स्केलेटन होगा वो ज़्यादा रिजिड नहीं होगा, इसलिए उनमें अभी बोन जो है ना वो है तो सही लेकिन वो अच्छे ख़ास तरीके से नहीं होगी। तो इनका कार्टिलेजिनस जो है वो एंडोस्केलेटन होगा। और इसके अलावा जो फिशेज़ हैं ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम डिवेल्प हो गया, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो डिवेल्प हो गई है और उनके अंदर जो है एंडोस्केलेटन है। तो ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। और इसके अलावा इनको हमने कहा है ना कि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में इन्होंने रहना है। तो एक्वेटिक लाइफ ने इनको जो है ना स्केलेटन ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करेगा। तो इनमें हेल्प किसने करनी है? इसे वाटर ने हेल्प करनी है, इनके अंदर जो मूवमेंट होगी उसकी। और इसके अलावा इसके जो बैलेंस होता है वो पानी की वजह से इनमें डिवेल्प हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो होता है बेयोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स जो होती है ना, इसकी वजह से ये जो है ना वाटर के अंदर अपना बैलेंस जो है वो कायम करके रखते हैं। और क्योंकि वाटर की जो लहरें हैं उनकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट भी आ जाती है और वो अपना जो बैलेंस है वो अंदर पानी के अंदर वो कायम रखते हैं। तो ये वाटर की वजह से ये जो एक्शन हो रहा है इसे बेयोंसी फोर्स कहा जाता है, क्योंकि बेयोंसी उसे एक ख़ास किस्म की बैलेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गए। लेकिन मैंने बताया कि फिशेज जो है वो पहले वर्टिब्रेट से, तो पहले इनके अंदर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। तो ये फिशेज जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होंगी जालेस फिशेज और ये दूसरी जो है वो जार्ड फिशेज होंगी। जालेस फिशेज जो है इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं लैम्प्रे। लैम्प्रे जो है इसका अगर स्केलेटन देखा स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस टाइप के होते हैं, और इनके अंदर इस एक ऐसी नोटोकॉर्ड जो है ना वो प्रेजेंट होती है। ये क्या है? नोटोकॉर्ड। इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं और ये जालेस होती हैं, और इनके अंदर जो क्या है वो एब्सेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम। मतलब वो इसके अंदर
डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। तो एक्वेटिक जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाएंगी। जब इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास कार्टिलेज होगा। और वो कार्टिलेज क्या है, उसने खुद को ना कुछ ब्लॉक्स की फॉर्म में उसने अपने आप को डेवलप किया होगा, और वो ब्लॉक्स जो होंगे वो नोटोकॉर्ड्स होंगे। क्या करेंगे, इन्होंने ब्लॉक्स बनाएंगी कार्टिलेज के, और उनको नाम हमने नोटोकॉर्ड्स का नाम दे दिया। ये जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, ये इसको ना मतलब बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं नोटोकॉर्ड और रीढ़ की हड्डी, इसमें क्या फ़र्क है। तो फ़र्क यही है कि ये जो पहले डेवलप हुई थी ना, ये कार्टिलेजिनस थी, मतलब ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, है वही उसी की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम की तरह नहीं है। मतलब फंक्शन इसके वही थे, लेकिन उसमें एवोल्यूशन इतनी नहीं थी, उसके बाद उसमें एवोल्यूशन आई तो वो डेवलप हो गई है। तो ये हमारे पास जो पहले जालेस फिशेस थी उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एब्सेंट था। इसके बाद जो फिशेस डेवलप हुई हैं वो हैं हमारे पास जार्ड। अब इनके पास जा मौजूद हैं और बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोनी फिशेस का भी नाम दिया गया था। अब बोन जो है थोड़ी सी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि बोनी पार्ट इनमें आना शुरू हो गया, इसलिए इनको कुछ फिशेस जो ये थी इनको बोनी फिशेस भी नाम दिया गया। इसके अलावा इसके अंदर जो स्केलेटन था वो डेवलप हो गया था, लेकिन इसके अंदर पेक्टोरल या दूसरा पेल्विक स्केलेटन नहीं डेवलप हुआ था। इनके अंदर जो है ना एक्सियल स्केलेटन डेवलप हुआ था, एक्सियल। अब एक्सियल का क्या होना है, एक्सियल स्केलेटन डेवलप हुआ था और उसने खुद को लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड किया था, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में उसने अरेंज किया, जिसकी मदद से जाड़ जो फिशेस थी इनके अंदर जो स्केलेटन था वो डेवलप हो गया और उसने इनको सपोर्ट प्रोवाइड की, और वो डेवलप लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से हुआ। और एक्सियल स्केलेटन में होना क्या है, ये रिब्स में होगा, स्कल्स भी होंगे, जस्ट बैकबोन नहीं होनी, बाकी तकरीबन इसके पास जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है वो बोन की जो है ना वो उसने खुद को डेवलप कर लिया है और ये डेवलप हो चुकी है। तो हमने कहा है कि वाटर से जो लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगी लैंड की तरफ। तो ये हमारे पास फिशेस था। इसके बाद अब हम लैंड की तरफ आते हैं। तो लैंड की तरफ अगर हम आएंगे तो हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है जो लैंड में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मिसाल है उसकी, वो है टेट्रापोड्स। अब टेट्रापोड्स इनको नाम क्यों दिया गया है, टेट्रा का मतलब होता है चार, फोर लेग्स वाले, यानी कि चार इसकी होती हैं लेग्स। मैं फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, टेट्रापोड्स हैं फ्रॉग वगैरह हो जाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हमने डेवलप करना है। मैंने बताया कि वाटर से जो है ना लाइफ वो हमारी टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ आ रही है, मतलब लैंड की तरफ आ रही है। तो पहले जो हमने कहा था कि फिशेस को मेंटेन अपना स्ट्रक्चर रखना था वो बॉयंसी की वजह से उनका मेंटेन हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो लैंड पे आ गए हैं, उनके पास टेट्रापोड्स आ गए, फोर लेग्स वगैरह डेवलप हो गई हैं, तो उनको बॉयंसी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एब्सेंट हो जाएगी बॉयंसी फोर्स जो है वो बिल्कुल ही उन्होंने अपने अंदर ख़त्म कर ली। क्यों ख़त्म कर ली, क्योंकि उनके पास वो अब रिप्लेस हो गए हैं, टेट्रापोड्स वगैरह आ गए, या उनके पास मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो गई। डेवलप कैसी हुई हैं, क्योंकि उनके पास एवोल्यूशन आई है। इन्होंने अपने अंदर एवोल्यूशन लाने के लिए तकरीबन इनको 200 मिलियन साल जो है ना ईयर्स वो लगे हैं वाटर से लैंड की तरफ एवोल्व होने के लिए। मतलब उनके अंदर जो एवोल्यूशन आनी है उसकी एवोल्यूशन जो है, जो अडेप्टिव बिहेवियर आए, वो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स के बाद जो है उनके अंदर वो चेंजेस आना शुरू हुई हैं। और वो चेंजेस क्या थी, वो अडेप्टेशन क्या थी, वो हम देखते हैं। पहली जो अडेप्टेशन मैंने बताई है कि इनके पास बॉयंसी ख़त्म हो गई। बॉयंसी ख़त्म हुई तो वो कैसे, उन्होंने अपने अंदर कैसे सर्वाइव करना लैंड पे, तो बॉयंसी उनको मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही थी। लेकिन अब जो है वो इनके पास आ गई हैं बोन्स थी, लेकिन वो कार्टिलेजिनस फॉर्म में मसल थे। तो लेकिन अब जो है वो बोनी स्ट्रक्चर मौजूद हो गया, इसलिए जो इनकी रिब्स हैं
मतलब ये बोन्स जो हैं वो रिब्स में, इसके मसल्स में, स्कल्स में वो अब क्या हो गया है, बोन्स डेवलप हो गई हैं। तो ये पहली इनकी एडेप्टेशन थी। इसके अलावा जो था इनके अंदर एक और चीज़ होगी डेवलप, वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, इनवर्टिब्रल कॉलम, वो भी इनके अंदर इवॉल्व हो गया। उनके पास था नोटोकॉर्ड, लेकिन जो फिशेस थी ना वो, उनके पास वर्टिब्रल कॉलम था, लेकिन वो जो था ना वो पैचेस की फॉर्म में था, मतलब उनके टुकड़े टुकड़े बने हुए थे और उन्होंने वो वर्टिब्रा एक होता है उसकी फॉर्म में था। लेकिन इसके पास परफेक्ट जो है वो इनवर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिवेल्प हो गया है। इसके अलावा इनको मैंने बताया कि 4 लेग्स होती हैं, तो उनकी वजह से ये अपने आप को फुदकते रहते हैं। फुदकने की वजह से इनके स्केलेटन में इंजरी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से मैंने बताया कि बोन डेवलप हो गई है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई है, कार्टिलेज भी इनके पास मौजूद है। और इस वर्टिब्रल डिस्क की वजह से ये क्या है, इनके अंदर शॉक, जैसे गाड़ियों के होते हैं ना शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो शॉक ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो है ये इसकी ये इनवर्टिब्रल जो कॉलम है इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं शॉक्स को। जैसे गाड़ियों के अंदर मौजूद होते हैं ना कि जब आजकल तो डेवलप ऐसी होगी कि गाड़ियाँ, मतलब एक बड़ा खड्डा वगैरह जो होता है वो लगता है तो गाड़ी के अंदर जो बैठे होते हैं उनको महसूस ही नहीं होता। तो इसी तरह ये जो मेंढक वगैरह होते हैं ये जब फुदकते हैं तो इनके ये जो वर्टिब्रल कॉलम या डिस्क डेवलप हो गई है, इसकी मदद से उनको वो चीज़ जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा इसने क्या करना है, इसकी जो जॉइंट्स है इसके अंदर एक और चीज़ डेवलप हो गई है। जॉइंट्स जो हैं वो इसके मूवेबल हैं, मतलब रोटेट कर लेते हैं अपने क्या कहते हैं उसके एक्सिस के दौरान जो है ना, वो भी इस वजह से है इनवर्टिब्रल डिस्क की वजह से। क्या कर सकती है, एक और पहले तो मैंने बताया कि अब्जॉर्ब कर लेती हैं, शॉक्स अब्जॉर्बर है। तो दूसरे नंबर पे ये क्या कर सकती हैं, इनके रोटेट कर सकते हैं जॉइंट्स। फिशेस जो थी वो अपना जो है ना वाटर के अंदर वो अपने स्कल को मूव नहीं कर सकते थे, मतलब इस एक साइड से दूसरी साइड पे उनको पूरा बॉडी घुमाना पड़ता था। लेकिन ये जो फ्रॉग्स वगैरह ये अब लैंड पे डेवलप हो गए तो इनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई है, ये रोटेट कर सकते हैं अपने जो है ना जॉइंट्स को। और जॉइंट्स रोटेशन के बाद से इसके पास एक और चीज़ आ जानी है कि इनके जो जॉइंट्स हैं ना वो मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं, मूवेबल। अब मूवेबल होंगे और रोटेटेबल होंगे तो वो हर सिमत जो है ना वो अपने आप को ईजिली मूव कर लेंगे। इसके अलावा इनके पास क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, वो है अपेंडेजेस। जो इनकी अपेंडेजेस थी ना वो इलोंगेट हो गई हैं। अब इलोंगेट होने से क्या होगा, इनको लैंड के अंदर रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड होगी। क्या होगा, अपेंडेजेस जो हैं वो इलोंगेट हो गई हैं और उसकी वजह से ये क्या है, इनको लैंड पे रहना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर आ रही है चेंजेस, आ रही हैं, इवोल्यूशन इनके अंदर बिल्ड हो रही है कि ये अपने आप को टेरेस्ट्रियल से बाहर लैंड के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए कि इसलिए इनको इनका जो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो इनका अभी भी वो वाटर के अंदर होगा। इसके अलावा इनके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें भी एक चीज़ डिवेल्प होती है, वो होती है इनके जो शोल्डर है, शोल्डर में मूवमेंट आ जाती है और ये इजीली अपनी जो गर्दन है वो इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि रोटेट इनके जॉइंट्स में रोटेट कर सकते हैं, वो इसकी वर्टिब्रल डिस्क की वजह से। इस वजह से ये हर सिमत जो है ना मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेट्रापोड का स्ट्रक्चर था। अब लाइफ हमने बताया है कि लैंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। तो ये एम्फीबियन थे। इंशाल्लाह इसके बाद जो चीज़ें आएंगी उनकी मूवमेंट के बारे भी हम पढ़ेंगे। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको जो है ना मज़ीद लेक्चर जो है वो मिलते रहें। उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।